बाइक के कंप्लीट इंजन को कैसे करना है असेंबल, ये मैं बताऊंगा दोस्तों आज आपको इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने बाइक के सारे पार्ट्स को खोल करके बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश कर करके बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सारे पार्ट्स रखे हैं। ये हमारा मेन चेंबर हो गया जिसमें ऑयल पंप फिटेड है। ये हमारा मेन चेंबर हो गया दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आउटपुट शाफ्ट उठाते हैं और आउटपुट शाफ्ट के अंदर एक गियर को अपन फिट करते हैं जो बिल्कुल फ्रीली रहता है। देन ये इसके ऊपर एक वॉशर रहता है, वॉशर के ऊपर देन एक और गियर लगेगा। पहले इस वॉशर को लगा ले। आउटपुट शाफ्ट में हमने एक गियर फिट कर दिया, देन ये दूसरा गियर हम आउटपुट शाफ्ट के अंदर डाल रहे हैं दोस्तों। ये रहा हमारा दूसरा गियर जो आउटपुट शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगा। एंड देन इसके ऊपर भी वॉशर डाल करके एक लॉक रहता है, उस लॉक को लगा देना है। ये आउटपुट शाफ्ट के गियर कंप्लीट हो गए हमारे दोस्तों। अब आ गया हमारा इनपुट शाफ्ट। ये रहा इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट में भी एक सबसे पहले एक वॉशर रहेगा। ये वॉशर आ गया हमारा इनपुट शाफ्ट में। देन इनपुट शाफ्ट के गियर को लगा करके आउटपुट और इनपुट शाफ्ट, ये इनपुट शाफ्ट का ये गियर है दोस्तों। इस गियर को सबसे पहले लगा लेना है। देन आउटपुट शाफ्ट और इनपुट शाफ्ट दोनों को कनेक्ट कर करके मेन चेंबर के दोनों बियरिंग में इन दोनों को बैठा देना है। ये मेन चेंबर के दोनों बियरिंग में आउटपुट शाफ्ट एंड इनपुट शाफ्ट बैठ गया। अब इनपुट शाफ्ट में हम लगाएंगे क्या क्या लगाएंगे? शिफ्टर फॉर्क। ये रहा शिफ्टर फॉर्क हमारा इनपुट शाफ्ट में। देन अब आउटपुट शाफ्ट में शिफ्टर स्लीव में लगाएंगे शिफ्टर फॉर्क। ये रहा आउटपुट शाफ्ट का शिफ्टर फॉर्क जो गियर को एक दूसरे में इंगेज करता है दोस्तों। ये देखिए, ये गियर को एक दूसरे में इंगेज करता है। ये रहा इनपुट शाफ्ट का आउटपुट शाफ्ट का शिफ्टर फॉर्क। देन ये आ गया शिफ्टर रॉड। ये आपके आउटपुट शाफ्ट के शिफ्टर रॉड में लग गया, शिफ्टर फॉर्क में शिफ्टर रॉड लग गया। अब ये लग जाएगा इनपुट शाफ्ट के शिफ्टर फॉर्क में शिफ्टर रॉड। ये दोनों में शिफ्टर रॉड लग गया दोस्तों। गियर बिल्कुल फ्रीली घूम रहा है, स्मूथ। देन अब आ गए हम क्रैंक शाफ्ट में विथ बियरिंग विथ कनेक्टिंग रॉड। ये क्रैंक शाफ्ट को भाई आप तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रैंक शाफ्ट को ल्यूब्रिकेशन करना कितना ज़रूरी होता है कि सारी जगह ऑयल डाल करके बिल्कुल इसको फ्री कर लिया जाता है। कनेक्टिंग रॉड को बिल्कुल फ्री कर लिया जाता है दोस्तों। इसी तरीके से क्रैंक शाफ्ट को मेन चैम्बर में बैठा देते हैं। देन कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट को इजीली स्मूथली घुमा लेते हैं। ये देखिए, ये पोजीशन हमारा तैयार हो गया। आउटपुट शाफ्ट लग गया, इनपुट शाफ्ट लग गया, क्रैंक शाफ्ट लग गया विथ बियरिंग। एंड अब ये आ गया पैकिंग। ये मेन चेंबर का पैकिंग है दोस्तों। इस पैकिंग में ग्रीस लगाना है। आप एना बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीस ज़्यादा बेटर रहता है वापस से इसको खोलने में इजली। ये आ गया आपका मैग्नेट पल्ला। ये तो हो गया भाई। ये मैग्नेट पल्ले में भी दो बियरिंग रखते हैं, ठीक है। ये दोनों बियरिंग में और ल्यूब्रिकेशन कर लेना है। ये आ गया बुश। मेन चेंबर में लगा दिया हमने बुश। और ये रहा मैग्नेट पल्ला के बाद ये आ गया आपका किक शाफ्ट। ये है आपका किक शाफ्ट। इस किक शाफ्ट को अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं पर कोई दाग तो नहीं है, कहीं पर कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। देन स्प्रिंग डाल करके वापस से इसको आपको मैग्नेट पल्ला में किक शाफ्ट को अच्छे से बिल्कुल बैठा देना है, जो कि आपके आउटपुट शाफ्ट में कनेक्ट होगा। ये रहा हमारा मैग्नेट पल्ला। मैग्नेट पल्ला में हम किक शाफ्ट को अच्छे से बैठा दिए। देन अब ये जो मैग्नेट पल्ला है इसको इस तरीके से बैठाएंगे कि किक शाफ्ट जो है आउटपुट शाफ्ट से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा किक शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट कनेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कनेक्टेड और ये हो गया आपका मैग्नेट पल्ला बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है। अब इसके अंदर बोल्ट लगा दीजिए। 10 नंबर की बोल्ट होती है। अच्छे से चारों तरफ बिल्कुल बोल्ट को बैठा देना है और बराबर से बिल्कुल टाइट करना है। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड में बिल्कुल टाइट करना है दोस्तों। इस नट को एकदम बराबर से टाइट करना है। अगर आप एक ही साइड टाइट कर दोगे तो हो सकता है ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, इसलिए इसको बिल्कुल बराबर से एक दूसरे के अपोजिट साइड में टाइट करके कंप्लीट कर लेना है। देन आप आ जाइएगा अपोजिट साइड में। ये साइड में पूरे क्लच के फंक्शन रहते हैं। ये क्लच के फंक्शन के साइड अपन आ गए। इधर आपका आउटपुट इनपुट शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का फंक्शन उधर कंप्लीट हो गया। देन ये आ गया आपका लीवर शाफ्ट। ये लीवर शाफ्ट गियर लीवर शाफ्ट आ गया आपका। गियर लीवर शाफ्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा देना है ताकि इसमें सेट हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। देन ये इसको चेक भी कर लेना है कि ये प्रॉपर खेल रहा है कि नहीं, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। अब ये आ गया किक स्प्रिंग। किक स्प्रिंग के साथ आपका आ जाएगा किक बुश। किक स्प्रिंग में किक बुश को बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर लेना है। देन कनेक्ट करने के बाद किक स्प्रिंग को प्रॉपर एक राउंड रोटेट करना है, घुमाना है।
किक स्प्रिंग जब एक राउंड रोटेट हो जाएगी प्रॉपर, फिर उसके बाद वापस उसको मेन चैम्बर में फंसा देना है। ये फंस गया मेन चैम्बर में किक स्प्रिंग रोटेट होकर के। जब ये रोटेट होकर के अच्छे से घूम जाएगा तो फिर गियर लगा करके आप चेक कर लो कि प्रॉपर गियर काम कर रहा है कि नहीं। तो हमारा गियर प्रॉपर काम कर रहा है दोस्तों। अब हम वॉशर डाल करके किक शाफ्ट में लॉक लगा देते हैं। इधर का पोजीशन हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। देन अब हम आ जाएंगे क्लच वाले पोजीशन में, जो इनपुट शाफ्ट के ऊपर जो इनपुट शाफ्ट में रहता है। ये आगे इनपुट शाफ्ट में एक वॉशर डाल दिए। देन इसका लॉक डाल देंगे अपन। लॉक डालने के बाद ये लॉक डल गया हमारा है। ओके, ये लॉक की पोजीशन कंप्लीट हो गई। अब ये आ गया आइडलर गियर। आइडलर गियर को इसमें आराम से बिल्कुल ईजिली लगा लेंगे। आप इसको कुछ और बोल सकते हो, हम इसको आइडलर गियर बोलते हैं। ये क्लच से कनेक्ट होकर के चलता है बिल्कुल। तो ये आइडलर गियर लग गया हमारा बिल्कुल अच्छे। इसके अंदर एक की होती है, की के साथ बिल्कुल अच्छे से बैठाना है इसको ध्यान से। देन अब आ जाएगा हमारा बुश, क्लच हाउसिंग का बुश आ जाएगा। ये ऑयल पंप के साथ भी कनेक्ट रहता है ना। ये आ गया हमारा बिल्कुल बुश क्लच हाउसिंग का। देन ये आ गया कंप्लीट क्लच हाउसिंग हमारा दोस्तों, ठीक है। ये कंप्लीट क्लच हाउसिंग आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा वॉशर, जो क्लच हाउसिंग को बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सेट कर देगा इसके अंदर। ये वॉशर जा करके बिल्कुल सेट हो जाएगा। देन ये आ जाएगा बैलेंसिंग सेंटर प्लेट बोलते हैं इसको। ये सेंटर प्लेट आ गया। देन क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। इस तरीके से 3 प्रेशर प्लेट एंड 4 क्लच प्लेट का कॉम्बिनेशन रहता है दोस्तों। ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का कॉम्बिनेशन रहता है, यानी 3 प्रेशर प्लेट और 4 क्लच प्लेट, ताकि दोनों में फ्रिक्शन होकर के रिलीज़ कर सके आराम से, मतलब फ्रिक्शन दे करके। तो ये आ गया अपना क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। देन ये आ जाएगा आपका हब, क्लच हब। ये क्लच हब दोनों में बिल्कुल क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट के तीत में जा कर के मैच होकर के बिल्कुल नीचे तक में बैठ जाएगा ये। इसके अंदर एक वॉशर लगेगा, एक चेकनेट लगेगा जो इसको बिल्कुल टाइट करेगा। ये आ गया वॉशर इसका, है ना। और ये आ गया इसका चेकनेट। ये चेकनेट आ गया, वॉशर आ गया। अब चेकनेट को बिल्कुल पुलर लगा करके, क्लच का पुलर आता है। ये आपका ऑयल फिल्टर है दोस्तों, ऑयल फिल्टर को लगा लेना, ध्यान से भूलना नहीं है। ये आ गया आपका पुलर। सबसे पहले पुलर को फंसा लेंगे, उसके बाद चेकनेट गोटी से बिल्कुल अच्छे से क्लच के चेकनेट को टाइट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। लूज़ नहीं होना चाहिए दोस्तों, लूज़ होगा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये चेकनेट हमारा टाइट हो गया, पुलर को हटा लिया हमने। अब इसके बाद आ जाएगी प्ले को चेक कर लो। हाँ भैया प्ले है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब आ जाएगा उसके बाद स्प्रिंग। ये आ गया पुलर में स्प्रिंग। अपना स्प्रिंग को अच्छे से लगा लेना है चारों तरफ। ये स्प्रिंग लग गई। अब आ जाएगी स्प्रिंग प्लेट, इसके ऊपर स्प्रिंग प्लेट लगा लेना है दोस्तों। ये रहा हमारा स्प्रिंग प्लेट। इसके ऊपर 10 नंबर के 4 बोल्ट लग जाएंगे। 10 नंबर के 4 बोल्ट 1 इंची लग गए। ये 10 नंबर के 4 बोल्ट टाइट हो जाएंगे भाई। क्लच हब में ये बोल्ट टाइट होंगे, ध्यान रखना। ये क्लच हब में 4 बोल्ट टाइट हो गए। अब बराबर से इनको टाइट कर देना है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में इसको टाइट कर देना है, ठीक है। सामने बिल्कुल जो बोल्ट को टाइट करे उसके सामने वाले बोल्ट को टाइट करना है, बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है दोस्तों। ये हमारा 4 बोल्ट 10 नंबर वाला टाइट हो गया, ठीक है। इतना प्रोसेस हो गया। अब आगे बॉल बियरिंग। ये बॉल बियरिंग जो है ना अपने क्लच हब में लग जाएगा। अच्छे से बिल्कुल ठोक करके बराबर फेस टू फेस बराबर कर लेना है इसके फेस को। बियरिंग के फेस को स्प्रिंग प्लेट के फेस से बिल्कुल बराबर कर लेना है। ठोक करके बराबर हो गया। अब आप चला कर देख लो इजली कोई। ये आ गया आपका ऑयल प्लेट, ऑयल ल्यूब्रिकेशन प्लेट भी बोल सकते हैं, जिससे क्लच के अंदर ल्यूब्रिकेशन होता है। एंड ये आ गया आपका वॉल्व आ गया। ये इसके अंदर एक छर्रा टाइप से रहता है ना। ये वॉल्व आ गया। ये आ गया बैलेंसर, क्लच बैलेंसर बोलते हैं इसको अपन। आप लोगों की भाषा में आप लोग भी कुछ बोलते होंगे इसको। ये क्लच बैलेंसर के अंदर एक वॉशर एंड चेकनेट रहता है। ये याद रखिएगा, इस चेकनेट की खासियत ये है कि अपोजिट साइड में टाइट होता है। ये उल्टे चूड़ी है इसका, मतलब अपोजिट साइड में टाइट होता है। ये बैलेंसर प्लेट आ गया। इसके अंदर 3 स्क्रू रहते हैं। ये बैलेंसर प्लेट के अंदर 3 स्क्रू रहते हैं। तो इन स्क्रू को बिल्कुल अच्छे से बराबर से टाइट कर लेना अपने को। ये रहा स्क्रू, 4 हेड स्क्रू रहता है, बिल्कुल अच्छे से बराबर से इसको टाइट कर लेना है। ये टाइट हो गया अपना। ये टाइट होने के बाद दोस्तों अब आ जाइए आप क्लच कवर में। ये आ गया आपका क्लच कवर, ठीक है। इतना सारा कंप्लीट हो गया, पैकिंग लगा लिए। अब ये लग गया क्लच कवर। अच्छे से बिल्कुल सेट करके बिल्कुल अच्छे से क्लच कवर को बैठा देना है। एंड चारों तरफ 10 नंबर के बोल्ट को अच्छे से फंसा करके बिल्कुल बराबर से एक दूसरे के आमने और सामने टाइट कर देना है, ताकि लीक ना हो। और ये इतना कंप्लीट हो गया। देन अब ये आपका पिस्टन लगा लो,
फिर उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक लगा लो और ये बैठ रहा है अपना सिलेंडर हेड। इस तरीके से हमारे सिलेंडर हेड बैठने